सोच एक सीन। तू अपने दोस्तों के बीच बैठा है। माहौल हल्का फुल्का है। लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अचानक किसी ने तेरे कपड़ों पर या तेरी आदतों पर मजाक कर दिया। पहले तो ग्रुप थोड़ा सन्नाटा मारता है, फिर सब हंसने लगते हैं। और तेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन अंदर से तू पूरी तरह खाली हो गया। दिमाग में एकदम से कुछ भी नहीं आ रहा। जुबान रुक गई, दिल की धड़कन तेज, और तू बस खड़ा या बैठा रह गया, जैसे कोई स्क्रीन फ्रीज हो गई हो। ये सिर्फ तेरे साथ नहीं होता, हर इंसान के साथ ये सीन कभी ना कभी हुआ है। अंदर से इंसान सोचता है, यार मैंने जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन उस पल में दिमाग बंद हो जाता है। फिर रात को तकिए को घूरते हुए जवाबों की लिस्ट तैयार होने लगती है। काश मैंने ये बोला होता, उसकी तो बोलती बंद हो जाती। लेकिन वो मौका निकल चुका होता है। ये पूरी कहानी हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मानता है, कोई छुपा लेता है। असल में दिमाग फ्रीज क्यों हो जाता है, ये कमजोरी नहीं है, ये स्लो सोचने का मामला नहीं है, ये बायोलॉजिकल सेटअप है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है, एमिगडाला। इसे समझ ले जैसे अंदर बैठा हुआ जंगली गार्ड। इसका काम है खतरे को तुरंत पकड़ना। अब जब कोई तेरे ऊपर सबके सामने मजाक करता है, एमिगडाला उसे एक सोशल अटैक समझ लेता है। जैसे तू जंगल में चला जा रहा हो और अचानक सामने शेर आ गया हो। एमिगडाला तुरंत कंट्रोल ले लेता है। तेरा दिमाग का बाकी हिस्सा जो लॉजिक और जवाब सोचता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो जैसे पावर कट मारकर ऑफलाइन हो जाता है। अब बचता है सिर्फ 3 रास्ते। 1, लड़ाई करना। 2, भाग जाना। तीसरी, या जम जाना। सोशल सिचुएशन में ज्यादातर इंसान तीसरा वाला रास्ता चुनते हैं, फ्रीज, यानी वहीं रुक जाना। इसलिए उस पल जुबान बंद हो जाती है और दिमाग ब्लैंक। और बाद में जब खतरा टल जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस ऑनलाइन आता है। वो उसी सीन को बार बार रिप्ले करता है ताकि अगली बार तू तैयार रहे। लेकिन यही रिप्ले एक सजा बन जाता है। बार बार सोचना, काश मैंने बोल दिया होता। ये हर इंसान के साथ हुआ है। ताने की असली डार्क सच्चाई अब आते हैं उस इंसान पर जिसने तुझ पर ताना मारा। वो चाहे बाद में बोले, अरे मजाक था, लेकिन सच्चाई ये है कि हर ताना एक पावर गेम होता है। जब कोई तुझे नीचा दिखाकर हंसता है, असल में वो अपनी सोशल पोजीशन ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। और जब ग्रुप हंस पड़ता है, तो ये उसकी जीत पर मोहर लग जाती है। असल में ये एक सोशल टेस्ट है। बाकी लोग ये देखने लगते हैं, ये पलटेगा या चुपचाप सह लेगा। अगर तू कुछ नहीं बोला तो तुझे आसान शिकार समझ लिया जाएगा, लेकिन अगर तूने स्मार्ट मूव किया तो तू पूरे ग्रुप में बॉस बन सकता है। मेरी कहानी। कॉलेज में एक बार मेरे नए जूतों पर दोस्त ने ताना मारा, भाई ये तो ट्रैक्टर के टायर लग रहे हैं। पूरा ग्रुप हंस पड़ा। मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला, बस हल्की स्माइल दी, लेकिन अंदर से जल रहा था। रात को सोच रहा था, काश मैंने बोल दिया होता कि भाई तू तो मेरे जूते देख रहा है, अपने हाल पे भी कभी नजर डाल। लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि ताना मजाक नहीं था, वो एक टेस्ट था, और मैं उस टेस्ट में फेल हो गया। अब गेम कैसे पलटे? यहां से कहानी पलटती है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि ऐसे पलों में रिएक्शन ही तेरी असली ताकत है। अगर तू गुस्सा करेगा, सामने वाले की जीत। तू शर्मिंदा होगा, सामने वाले की जीत। अगर तू पलट कर सही मूव करेगा, पूरा गेम तेरे कंट्रोल में। अब मान ले कोई तुझ पर ताना मार देता है, तेरा पहला रिएक्शन होगा, जल्दी से कुछ बोल दूं ताकि लोग और ना हंसें। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सही चाल यह है कि तू रुक जाए, गहरी सांस ले, और फिर सोच समझ कर गेम पलटे। ये 5 तरीके तेरे लिए सीक्रेट कोड जैसे हैं। 1, साइलेंस का हथियार। किसी ने बोला, भाई तू तो हमेशा लेट ही आता है। सब हंसने लगे। अब तू तुरंत कुछ मत बोल, बस शांत रह, कंधे सीधा कर, सामने वाले की आंखों में देख, हल्की सी स्माइल रख। ये साइलेंस सामने वाले को बेचैन कर देगा। उसे लगेगा उसने कुछ गड़बड़ बोल दी है। वो खुद सफाई देगा, अरे मजाक था यार। लोग समझ जाएंगे कि तेरा कॉन्फिडेंस कितना ठंडा और खतरनाक है। तो सवाल से पलटवार। अगर कोई तेरे कपड़ों पर ताना मारे, भाई ये क्या पहन लिया, अजीब लग रहा है, तू सीधा पूछ, ये क्यों बोला तूने, मजा कहाँ है इसमें? या फिर, समझाना थोड़ा, मुझे पकड़ नहीं आया, मजाक कहाँ था? अब मजाक उड़ाने वाला हकलाएगा, क्योंकि मजाक समझाने में उसका पूरा पंच निकल जाएगा और तू विक्टिम से जज बन जाएगा। 3, एब्सर्ड एग्रीमेंट। ये थोड़ा खतरनाक मूव है।
मजाक को मान ले, लेकिन इतना बड़ा चढ़ाकर कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जैसे कोई बोले, तेरी कार तो कबाड़ जैसी है, तू कह, हाँ भाई, असल में तो मैंने इसे विंटेज कार शो के लिए मंगवाया है, जल्दी ही म्यूजियम भेज दूंगा। लोग हंसेंगे, लेकिन इस बार हंसी तेरे साथ होगी। ये चाल दिखाती है कि तू खुद पर हंस सकता है, और जो इंसान खुद पर हंसता है उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। 4. टॉपिक शिफ्ट। कभी कभी सबसे बड़ी चाल है बिल्कुल रिएक्शन न देना। मजाक होते ही तुरंत नया टॉपिक शुरू कर देना। जैसे कोई बोला, अभी तक तू पुराना फोन यूज कर रहा है? तू स्माइल कर और तुरंत किसी और से पूछ, वैसे कल का मैच देखा? वो शॉट क्या जबरदस्त था। मजाक हवा में गायब। लोग समझ जाते हैं कि तेरे लिए उसकी बात जीरो वैल्यू है। ये हाई स्टेटस मूव है। 5. हल्की मुस्कान और स्लो जवाब। अगर जवाब देना ही पड़े तो जल्दीबाजी मत कर, धीरे धीरे बोल, हल्की स्माइल रख। ये दिखाता है कि तू कंट्रोल में है। जल्दी जल्दी बोलने वाला हमेशा दबाव में लगता है, धीरे बोलने वाला गेम चलाता है। सीक्रेट हथियार, कॉन्फिडेंस का टेस्ट। अब वो मूव जो सबसे पावरफुल है, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करना। इसका नाम है खुद की कमजोरी पर मजाक। अगर तू खुद पर पहले मजाक कर दे तो सामने वाला निशाना ही नहीं साध पाएगा। जैसे कोई तुझसे बोले, भाई तेरे जूते तो पुराने जमाने के लग रहे हैं। तू खुद हंसते हुए बोले, हाँ यार, मैं सोच रहा हूं इन्हें म्यूजियम डोनेट कर दूं। लोग हंसेंगे, लेकिन अब तू सबके फेवरेट बन चुका है, क्योंकि तूने दिखा दिया कि तुझे अपनी इमेज की चिंता नहीं। और यही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है।